हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अल्फा स्टडी सर्किल। मेरा चैनल की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका जान पहचान संजीत सर, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी और एनटीपीसी, बैंक, पीओ, आरपीएफ और स्टेट लेवल का जितना एग्ज़ाम है सब मैं आप तैयारी कराऊंगा धीरे धीरे। ये मेरा दूसरा वीडियो है परसेंटेज का चैप्टर का। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा परसेंटेज का, वो पहले वाला वीडियो मैंने बेसिक से पढ़ाया, बेसिक से 100 तक पढ़ाया। ये मेरा परसेंटेज और प्रतिशत चैप्टर का सेकंड वीडियो है, तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने पहले से बोर्ड में लिखा हूँ, हिंदी में लिखा है और एक इंग्लिश में लिखा है। जो लोग हिंदी नहीं समझता है वो हिंदी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ए का वेतन बी का वेतन से 20% अधिक है। बी का वेतन का कितना प्रतिशत ए का वेतन से कम है? इंग्लिश में लिखा, क्या लिखा? A salary is 20% higher than B's salary. What percentage of B's salary is less than A's salary? तो A का वेतन B का वेतन से 20% अधिक है। मैंने पहले वीडियो में बोला था जे परसेंटेज का बाद कौन वर्ड आया? अधिक। तो कौन फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा? 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x। ये फॉर्मूला से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर परसेंटेज का बाद वेतन कम होगा और डिक्रीज हुआ और घटा ऐसे वर्ड होता तो ये फॉर्मूला नीचे जो प्लस था यहाँ पर माइनस होगा, 100 माइनस x। याद रखने बहुत इजी प्रोसेस है। मैंने और एक बार बोलता हूँ, परसेंटेज का बाद जो वर्ड है यहाँ पर अधिक है और वृद्धि है और बढ़ जाना है और इंक्रीज है इंग्लिश में, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा क्या? ये 100x बाई 100 प्लस x। और परसेंटेज का बाद प्रतिशत का बाद जो शब्द है वो शब्द यहाँ पर अगर कम है और डिक्रीज है और घटाना है, ये शब्द आता है तो फार्मूला क्या होगा? 100x बाई 100 माइनस x। यहाँ पर तो अधिक हुआ तो फार्मूला क्या होगा? 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x। तो क्वेश्चन में x का वैल्यू कितने दिया? 20। तो पुट फार्मूला में x का वैल्यू 20 पुट करके आंसर निकालता हूँ। 100 इंटू एक्स का वैल्यू 20 बाई 100 प्लस 20, 100 गुणन 20 बाई 120। 0 0 काटता हूँ, 2 से 12 काटता हूँ, 6 आएगा और 3 से काटता हूँ, 6 3 से 250, तो 50/3। तो 50/3 तो नहीं है, तो 3 से डिवाइड करता हूँ 50 को, तो क्या आएगा? 16 से 2/3%। तो ये आंसर कौन हुआ? ए आंसर। ए इज द राइट आंसर। तो x% अधिक हुआ। ये जो परसेंटेज का बाद जो शब्द है यहाँ पर अधिक आया तो फॉर्मूला क्या होगा? जो आंसर निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोगों का ज़रूरत है वो फार्मूला है 100x बाई 100 प्लस x। और परसेंटेज का बाद यहाँ पर कम हुआ, वेतन कम करना, डिक्रीज हुआ और क्या घटाना, तो फार्मूला क्या होगा?
प्लस का बदले में माइनस आएगा यहाँ पर 100x बाई 100 माइनस एक्स है। आप लोग समझ गया होगा है। ये जो फार्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला का हेल्प से हम लोग बहुत कठिन से कठिन तक अरिथमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। हम लोगों को ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। हाँ, मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। पूरा अरिथमेटिक में 12 से 15 फार्मूला है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वो 12 से 15 फार्मूला से टोटल जो अरिथमेटिक है वो तो टोटल जो अरिथमेटिक में प्रॉब्लम आएगा सब सॉल्व हो जाएगा। हाँ, सब मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग मेरे साथ जुड़ा रहना और जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, ए का वेतन बी का वेतन से 25% कम है। बी का वेतन ए का वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। एस सैलरी इज 25% लेस देन बीस सैलरी। बीस सैलरी व्हाट परसेंट ऑफ बीस सैलरी इज मोर देन एस सैलरी। एस सैलरी इज 25% लेस देन बीस सैलरी। नहीं होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ बीस सैलरी इज मोर देन एस सैलरी। तो मैंने कौन फार्मूला से ये क्वेश्चन का हल आंसर आएगा। परसेंटेज का बाद कौन वर्ड है, कॉम है। तो कौन सा फार्मूला होगा 100x डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। मैंने बोला ना पहले, परसेंटेज का बाद कौन वर्ड कॉम। तो जो फार्मूला होगा यही फार्मूला होगा 100x डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। ईजी फार्मूला है। परसेंटेज का बाद जो कम, घटाना, डिक्रीज ऐसे शब्द आएगा तो फार्मूला क्या होगा, नीचे माइनस आएगा। ऊपर में तो सेम है 100x डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू दिया है 25। तो x का वैल्यू फार्मूला में पुट करके आंसर निकालता हूँ। 100x का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25, 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75। एक बार में काटता हूँ 25 से 75, 3 से काटता हूँ 100/3। तो 100/3 तो ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 100 को। 3 से 100 डिवाइडेड करने से क्या मिलेगा, 33 से 1/3%। 33। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी है परम सत्य आंसर। तो ए का वेतन बी का वेतन से 25% अधिक है, कम है। बी का वेतन ए का वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो परसेंटेज का बाद जो वर्ड है क्या, कौन वर्ड, कम है, डिक्रीज और घटाना ऐसे शब्द और परसेंटेज के बाद आया तो कौन फार्मूला अप्लाई होगा, 100x डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स है। इजी फार्मूला है और क्वेश्चन में दिया है x का वैल्यू 25। तो x का वैल्यू फार्मूला में पुट करने के बाद कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया 33 से 1/3, जो बी ऑप्शन बी के साथ मिलता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आप लोग नंबर 3, यदि किसी संख्या में पहली 12% की वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि हुई है और फिर 12% की कमी
हुई है तो कुल संख्या में कितना कमी आएगी। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हाउ मच विल द टोटल नंबर डिक्रीज इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 12%। कोई एक संख्या है जो पहले 12% इंक्रीज करता है, वृद्धि होता है, उसका बाद 12% है कम होता है 12% है, तो कुल मिला के कुल संख्या में कितना कमी आएगी। तो एक ट्रेडिशनल नियम में अगर करें तो बहुत टाइम लगेगा, शॉर्टकट मेथड से मैं करता हूँ। जो शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, वेरी इजी फार्मूला है, x²/100। कोई भी संख्या x% पहले वृद्धि हुआ, उसके बाद x% कम हुआ, तो फाइनली कितना कम आएगी, x²/100। कुल मिला के संख्या में कितना कम आएगी, x²/100। और पहले x% कम और बाद में x% वृद्धि हुआ तो कुल संख्या में कितना परिवर्तन आएगी, वो भी x²/100। ये फार्मूला में हर वक्त कम आएगी, कुल मिला के संख्या सब में ही कम आएगी। पहले वृद्धि हुआ, उसके बाद कम आया, और पहले कम आया, उसके बाद संख्या वृद्धि हुआ, तो एक ही फार्मूला यूज होगा, x²/100। और पहली बार और दूसरी बार दोनों बार भी वो कुल मिला के संख्या कम आएगी, कम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है कितना, 12%। तो पुट करता हूँ x का वैल्यू 12 मीन्स 12² मीन्स 12 × 12 डिवाइडेड बाय 100। 12 × 12 कितना होता है, 144 बाय 100। और 144 को पॉइंट में 144 डिवाइडेड बाय 100 तो 1.44 आता है। तो कौन सा ऑप्शन का साथ मिलता है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी राइट आंसर है। ये फॉर्मूला बहुत इजी है और मैं जिस फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में लिखे रखिए, नहीं तो बाद में नहीं पाओगे। तो देखिए, ये कोई भी परसेंटेज और पहले x% वृद्धि हुआ और बाद में x% कम आया, तो कुल संख्या में कितना परिवर्तन आएगी, x² जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला है x²/100। और पहले x% कम और बाद में x% वृद्धि हुआ तो कुल संख्या में कितना परिवर्तन आएगी, x²/100 ये कम आएगी। ये फार्मूला हर वक्त कम ही आएगी, कम आएगी हर वक्त। तो आप लोग समझ गया होगा, बहुत इजी फार्मूला है। कोई भी परसेंटेज पहले x% वृद्धि बाद में x% कम हुआ तो कुल संख्या में कितने परिवर्तन आएगी, तो x²/100 इस फार्मूला से हम लोग हल निकाल सकते हैं। तो देखिए, नंबर 4, किसी भी परीक्षा में पास नंबर 16% है। एक उम्मीदवार को 55 नंबर मिलते हैं और वो 25 नंबर के लिए फेल हो जाता है। परीक्षा का मोट नंबर कितना? परीक्षा का मोट नंबर कितना? टोटल नंबर एग्ज़ाम का निकालना है। इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। द पास नंबर इन एनी एग्जाम इज 16%. ए कैंडिडेट गॉट 55 marks and failed for 25 marks.
व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा का टोटल नंबर निकालना है। तो परीक्षा का पास नंबर कितना है, परसेंटेज में कितना है, 16% पास नंबर। तो कैंडिडेट कितना नंबर मिला एग्ज़ाम में, है एग्ज़ाम में उसको मिला हो 55 नंबर मिला। तो कैंडिडेट परीक्षार्थी एग्ज़ाम में कितना नंबर पाया, 55 नंबर, और 25 नंबर के लिए फेल हो जाता है। 25 नंबर के लिए वो कैंडिडेट परीक्षार्थी फेल हो जाता है। कितना नंबर मिला उसको कैंडिडेट को एग्ज़ाम में, 55 नंबर मिला, और 25 नंबर के लिए वो कैंडिडेट फेल हो जाता है एग्ज़ाम में। तो परीक्षा का नंबर पास नंबर कितना है, 55 + 25, जो इससे ऐड करने के बाद परीक्षा का एग्ज़ाम का पास नंबर मिलेगा। तो 5 + 5 0.80, तो 80 कितना है, 80 है पास नंबर, 80 है परीक्षा का पास नंबर। और क्वेश्चन में दिया है परीक्षा का पास नंबर कितना है, 60%, परसेंटेज में दिया है परीक्षा का पास नंबर 60% है। और क्वेश्चन का थ्रू में हम निकल रहा है यहाँ का 55 कैंडिडेट को मिला है, 25 नंबर के लिए वो कैंडिडेट फेल हो जाता है एग्ज़ाम में। तो परीक्षा का पास नंबर कितना आया, 80 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 16% = 80, लिख सकते हैं। 1% = कितना आएगा, 80/16, 16 नीचे आएगा। 100% कितना है, 80/16 × 100, 16 से 80 काटता हूँ, 5 आएगा, 5 × 100 500। 100% जितना आएगा वो परीक्षा का टोटल नंबर है। तब परीक्षा का टोटल नंबर है कितना, 500। ऑप्शन में ABCD, B इज द राइट आंसर। B में 500 है, तो B इज द करेक्ट आंसर। तो फिर एक बार मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को। तो परीक्षा का पास नंबर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है पास नंबर परसेंटेज में 16%, और हम लोग निकाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पास मार्क कितना है, 80। तो परसेंटेज में 16% और संख्या में कितना आया, 80। तो हम लोग लिख सकते हैं 16% बराबर 80, 1% 16 नीचे आएगा, 100% 100 गुणन होगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला हम लोगों को, 500 मिला। तो परीक्षा का टोटल नंबर कितना है, 500 है, जो बी आंसर का साथ मिलता है। आप लोग देखिए, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है परसेंटेज में। इस टाइप का प्रॉब्लम हर एग्ज़ाम में आता है। देखिए आप लोग, नंबर 5, यदि एक पंक्ति में चावल की कीमत 20% और 30% बढ़ जाती है तो कुल प्रतिशत में वृद्धि क्या होगा, क्या है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इफ द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 30%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज ऑन द टोटल। तो पहले 20% इंक्रीज हुआ, उसके बाद चावल का प्राइस 30% इंक्रीज हुआ, तो कुल मिला के इक्विवेलेंट प्राइस कितना आएगा प्रतिशत में। तो एक फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला से ये प्रश्नों का उत्तर निकालता हूँ। आप लोग देखिए, फर्स्ट X% इंक्रीज हुआ, उसके बाद Y% इंक्रीज हुआ, तो इक्विवेलेंट इंक्रीज कितना हुआ, X + Y + X Y/100। ये फार्मूला
हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला का हेल्प से बहुत कठिन से कठिन तक मैथमेटिकल प्रॉब्लम अरिथमेटिक का सॉल्व होता है। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कीजिए, कभी नहीं भूलना। फर्स्ट x% इंक्रीज देन y% इंक्रीज, तो इक्विवेलेंट इंक्रीज कितना होगा x + y + xy/100। तो यहाँ पर फर्स्ट x का वैल्यू कितना 20, x का वैल्यू कितना दिया 20, y का वैल्यू 30 दिया। तो फार्मूला में x का और y का वैल्यू पुट कर देता हूँ। x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 30, x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 30, 0 0 काटता हूँ, 0 0 काटता हूँ, 20 + 30 50 आया, +3 गुणन 2 6 आया, 50 + 6 56%। तो टोटल इंक्रीज होगा चावल का प्राइस 56 है, जो सी आंसर है इस फॉर्मूला से। तो पहले x% चावल का मूल्य इंक्रीज हुआ, बाद में y% चावल का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो टोटल कुल मिला के इंक्रीज, तो कुल प्रतिशत में कितना इंक्रीज होगा। तो फार्मूला क्या है x + y + xy/100। क्वेश्चन में दिया है x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 30। फार्मूला में x और y का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आया 56%, जो आंसर सी से मिलता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गया होगा ये फार्मूला। तो आज का वीडियो इतना ही है। तो वीडियो हम लोग मैंने आप लोगों को जो सामने एग्ज़ाम होने वाला है NTP RRB NTPC एंड ग्रुप D, स्पेशली उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं साइंस पर भी पढ़ाऊँगा और मैथमेटिक्स का जितना चैप्टर है सब धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने तक मैं हर दिन वीडियो डालूँगा आपके लिए। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट मैथमेटिक्स में वेरी वीक है, तो डरने का कोई बात नहीं। मैथ्स में मैं आप लोगों को 0 से 100 तक ले जाऊंगा। धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे शॉर्टकट नियम से कठिन से कठिन तक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इजी टेक्निक से मैं कुछ सिखाया, धीरे धीरे और भी सिखाऊंगा। सब चैप्टर मैंने बेसिक से कराऊंगा, एकदम बेसिक से 0 लेवल से 100 लेवल तक मैं कराऊंगा। आप सब लोग मेरे चैनल से जुड़ा रहना, कनेक्ट रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना। जितने लोगों के पास ये वीडियो जाएगा तो उतने लोग बेनिफिट मिलेगा उसको। तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई करना और पढ़ाई में ध्यान देना और सबको ख्याल रखना और मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन आवर लाइफ विदाउट हार्ड वर्क। सो आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ। सब लोग अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। बेस्ट ऑफ लक।